को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैया राजपुर कानपुर देहात से। आज हम आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 भाषा पर आधारित है। इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बनाया है, भाग 1 और भाग 2। इसमें हम भाग 1 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आधारशिला मॉड्यूल भाषा। जैसा कि हम जानते हैं, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वह धीरे धीरे बोलना और सुनना सीखता है। बच्चे की प्रारंभिक गुरु उसकी माँ होती है। उसे बोलना और सुनना, उसको शुरुआती जो शब्द है वह उसकी माँ ही सिखाती है। माता का स्थान बच्चे के जीवन में प्रथम स्थान रखता है। हम भाग 2 की बात करें तो इसको हमने 7 चरणों में डिवाइड किया है। आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास, हिंदी भाषा क्या क्यों कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता। अब हम बात करते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारी जो 3 शुरुआती टॉपिक है अपने भाषा पार्ट 1 की वीडियो में, हम इनमें आरंभिक स्तर भाषा विकास और दूसरा हमारा हिंदी भाषा क्या क्यों कैसे और भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, इन 3 टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, इसको लेकर चले तो भाषा 2 लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम भी है। भाषा का संबंध भावों और विचारों से होता है। भाषा हमें अपने भावों विचारों को व्यक्त हो पाने लायक रूप प्रदान करती है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ाव के रूप में माध्यम का काम करती है। भाषा एक कौशल प्रधान विषय है जो हमें अपने आसपास की दुनिया से लेकर बाहरी जीवन तक को समझने और अपने अनुसार निर्णय लेने में मदद करती है। भाषा शिक्षण के लिए तय लर्निंग आउटकम को देखने से अधिक स्पष्ट होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। भाषा चरण है। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर भाषा के 3 चरण दिए गए हैं यहाँ पर: अनुभूति, चिंतन और विचार। बच्चा पहले अनुभूति करेगा, फिर थोड़ा उसमें चिंतन करेगा। जबकि कोई बात किसी बच्चे से कही आती है तो उसको अनुभूति करता है, फिर चिंतन करता है, फिर उसके बाद वह अपने विचार व्यक्त करता है और इसे ही हम अभिव्यक्ति कहते हैं। LSRW के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि भाषा सीखने का जो सही क्रम है हमारा LSRW है। L मीन्स होता है हमारा सुनना, S मीन्स होता है बोलना, R मीन्स होगा पढ़ना और W मीन्स होगा लिखना। इसको हम हिंदी में शुभोपली भी बोलते हैं। L पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभ में बच्चों को गीत, कविताएं, कहानियां, समूह गीत सुनने का हमें प्रारंभिक कक्षा में उनको अवसर देना होगा। बच्चों को स्वर व्यंजन की ध्वनियों को सुनकर और उसको मौखिक भाषा में समझने का हमें मौका देना होगा। समान ध्वनियों वाले शब्दों को सुनाकर उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षक बच्चों से बात करें, उनके माता पिता, भाई बहन से भी हम लोगों को बात करनी होगी और त्योहारों के विषय में भी समय समय पर बच्चों से चर्चा करके उनको जानकारी देनी होगी। इसके बाद हमारा आता है स्पीकिंग। हमें बच्चों को चित्र दिखाकर उनको बोलना सिखाना है। चित्र कथाओं को दिखाकर, कहानी बताकर और कहानी को आगे बढ़ाने को कहें, जिससे बच्चे खुलकर अपनी बात को बोलें। वर्णों के साथ उनके चित्र को पहचान कर बच्चों से बोलने को कहना है। शब्दों के साथ उनके चित्र को बोलने को कहना है। अब हम आते हैं रीडिंग में। रीडिंग मीन्स पढ़ना। 2 वर्णों से बने अमात्रक शब्दों को बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना है। 3-4 वर्णों से बने अमात्रक शब्दों से उनके चित्रों को पहचान कर बच्चों को उनको पढ़ने के लिए बोलना है।
मात्रिक शब्दों को पहचानना है, मात्राओं पर ध्यान देना है और मात्रा चढ़े शब्दों को पढ़ करके बच्चों को बोलने का प्रयास कराना है। अब हम आते हैं लिखने में, तो बच्चों को शब्दों को लिखना, मात्रिक शब्दों को लिखना, छोटे वाक्यों को लिखना, नकल, सुलेख, इमला जिसे बोलते हैं, अपने मनोभावों को स्वयं को व्यक्त करना सिखाना है। भाषा के पहलुओं के बारे में बात करें, भाषा के 2 पहलू हैं। पहला हमारा जो पहलू है यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक। इसके बाद हम बात करते हैं यांत्रिक की, तो यांत्रिक में हम बच्चों को लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख सिखाते हैं। भाव चिंतनात्मक है, हम बच्चों को भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया, समीक्षा करना, राय देना, सारांश आदि सिखाते हैं। लर्निंग आउटकम पर हम बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे। लर्निंग आउटकम जो हमारा है उसमें हम देख रहे हैं, एक हमारे सामने डायग्राम दिया हुआ है, उसमें अधिगम को उद्देश्य जिनका विस्तृत एरिया है और अधिगम का सूचक उसके बाद आएगा इंडिकेटर्स, और इसके बाद अधिगम सीखने के प्रतिबल जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के लक्ष्य की, जिनमें केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम्स, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और इसके अंतर्गत उप आउटकम्स निहित हैं। फोकल लर्निंग आउटकम्स के व्यापक क्षेत्र हैं और ऐसे आउटकम्स हैं जिनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम्स निहित है, जिन्हें नेस्टेड आउटकम्स कहते हैं। हम कक्षावार जिन आउटकम्स का प्रयोग करते हैं उनको LOC लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। ERAC, E मीन्स एक्सपीरियंस, R मीन्स रिफ्लेक्शन और A मीन्स एप्लीकेशन और C मीन्स कंसोलिडेशन। बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आउटकम भाषा के 4 बुनियादी और वृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता, ये निम्नवत हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्त के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर क्या, क्यों, कैसे के आधार पर देते हैं। दूसरा है हमारा बच्चे रुचि से विविध विधाओं को सामग्री से पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क, कल्पना आधारित प्रश्नों को उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। तीसरा हमारा है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं। चौथा हमारा बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों में रूप दे पाते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना दी गई है भाषा शिक्षण के लिए। जब भी योजना के बारे में सोचें उसमें 4 प्रकार के कार्य सम्मिलित करें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के लर्निंग आउटकम को पाने के लिए सम्मिलित रूप से गतिविधियों का चयन कर उनको शिक्षण में बदलना होगा। सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट और आकलन हमको 5 मिनट का रखना होगा। सुनना बोलना, बच्चे अपने आसपास को अपने परिवार जैसे समझते हैं। उनकी दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, जैसे तितली, फूल, चींटा, गुबरैला, खेत खलिहान, नदी, तालाब, खिलौने, शीशे, ढक्कन, कंचे, सीप, शंख, मोती, धागे, पालतू जानवर आदि से उनके गहरे संबंध होते हैं। कई बार वे इनसे बातचीत भी करते हैं, इनके बारे में कुछ बातें रचते गढ़ते भी रहते हैं। इन पात्रों के साथ बच्चों की कल्पना में अनवरत बातचीत चलती रहती है। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से बातचीत का आधार उनकी अपनी दुनिया हो, उनका अपना घर परिवार हो, उनके अपने तौर तरीके हों। इन सब के अलावा बोल पाने का कारण और परिस्थितियाँ हों, सबको बोलने की गुंजाइश बने और बातचीत के लिए 4 प्रकार के सवाल, सूची, प्रक्रिया, तर्क, कल्पना और कारण का सामना समान और नियमित उपयोग हो। सुनना और बोलना, बच्चे मुखर है, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये हमारा जो बार बार हम बोल रहे हैं, ये हमारा केंद्रित लर्निंग आउटकम है, इसको हमको केंद्र पर रखना है। इसके बाद हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स इस तरह से हैं। कक्षा 1, 2 और 3, 5 के लर्निंग आउटकम्स की निरंतरता एवं वृद्धि की पहचान करना। हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की पहचान जिन्हें पाने हेतु लोअर लर्निंग आउटकम
पाना अंतर्निहित हो। विषय शिक्षण के चारों हिस्सों जानकारी, अवधारणा, कौशल एवं अभिवृत्ति का समावेश, परिवेश में बच्चों के अनुभव और कक्षा में शिक्षक द्वारा रचने योग्य अनुभव। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कक्षा 1 और 2 के उप लर्निंग कक्षावार लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। कक्षा 1 में दिया हुआ है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं, उनके नाम के बारे में बताता है। किसान, हलवाई, दर्जी, डॉक्टर आदि कार्यों को बताता है। छोटी सरल कविता की कहानी को सुनाता है। कविता या कहानियों में आए शब्दों की बोलियों को पहचानने व अंतर करने का प्रयास करता है। कक्षा 2 में बच्चा अपने गांव, मेले, बाजार, घर आदि के बारे में 4-5 वाक्य बोलता है। कविता के हाव भाव के साथ पढ़ता है। कविता कहानी में आय, नैतिकता, शिष्टाचार से संबंधित बातों को समझता व अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता है। अब हम सुनने की बात करें, जो कि हमारा पहला चरण है। इस पर थोड़ा और देख लेते हैं। भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनने के कौशल के विकास के लिए हमें अपने आसपास के बोले जा रहे शब्दों, ध्वनियों आदि के निरंतर संपर्क में रहना जरूरी होता है। इसके लिए हमें ध्वनि जागरूकता पर ध्यान देना होगा। ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता सुनकर यह समझ पाने की क्षमता है कि बोले जाने वाले वाक्य कई शब्दों और ध्वनियों को जोड़कर बने होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों के जोड़कर बनते हैं। ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोलना ध्वनि जागरूकता है। डायग्राम दिया हुआ है। पहले हम वर्णों पर देखेंगे। माँ, रा, ना वर्ण है और इसे शब्दांश हमारा बना मेरा नाम रजिया है। इसके बाद देखेंगे हमारा शब्द का जो स्तर है वो बना मेरा नाम रजिया है, और इससे एक वाक्य हमने बच्चों को बनाना सिखा दिया, मेरा नाम रजिया है। बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इस पर भी हम ध्यान देंगे। बच्चों को बोलना दो व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक रूप से विचारों के आदान प्रदान या संवाद की प्रक्रिया को बोलना कहते हैं। अपनी बात और विचार को जब बच्चे तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध तरीके से प्रवाह के साथ अपने शब्दों को व्यक्त करना सीख जाएं, क्योंकि ये जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे तर्क करना धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः बोलने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं जिनको हम ध्यान देंगे। सोचने के लिए बातचीत, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी हुई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना। बच्चा पहले सोचने के लिए बातचीत करेगा, इसके बाद बच्चा अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करेगा, इसके बाद सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। बातचीत के दौरान बच्चे नए नए शब्द भी प्रयोग करेगा और सुनी गई बातों पर बच्चा अपनी अनुक्रिया देगा। सुनने बोलने के कौशल विकास के तरीके और गतिविधियाँ, इस पर बात करें तो मॉड्यूल में पेज नंबर 73 से 80 के बीच करीब 40 गतिविधियाँ दी हुई हैं। सुनना और बोलना लगभग एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। जब भी कुछ सुनते हैं हमारे मन में कुछ कहने की जिज्ञासा पनपने लगती है। इसलिए कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराएं जहां बच्चों को सुनने और बोलने का बराबर मौका हो। आगे कुछ तरीके और गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं जिनके सहारे बच्चों में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास सहज रूप में हो सकता है। कुछ सवाल हैं जिनको हम देखना चाहेंगे कि बातचीत में हमेशा हमें बच्चों के साथ मुख्यतः 4 तरह के सवालों का प्रयोग करना चाहिए। सूची सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल, कल्पना आधारित सवाल। सूची सवाल वे सवाल हैं जिनके उत्तर में सूची बनती है, उनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं। ऐसे सवाल क्या, कौन, कहाँ, किधर, कितना वाले सवाल होते हैं, जैसे सुबह जागने के बाद आपने क्या क्या किया। प्रक्रिया आधारित सवाल, इन सवालों में वर्णन करना होता है। वर्णन की प्रक्रिया में वर्णन से पहले हमारे मन में प्रक्रिया के सवालों में कथनों का क्रमिक ढांचा बनता है। उसके बाद हर कथन को समुचित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस कोशिश में भाषा का सीखना ज़्यादा होता है। प्रक्रिया के सवालों में कैसे शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है जिससे प्रक्रिया को बच्चे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। जैसे दूध से दही या मक्खन कैसे बनाया जाता है। तर्क आधारित सवाल 3 नंबर हमारा है।
इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है जो तर्क आधारित उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। इन सवालों के जवाब में हमारे मन में तार्किक भाषा का विकास होता है जो भाषा सीखने का सबसे अहम पहलू है। कल्पना आधारित सवाल में हम बच्चों से काल्पनिक सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप जिलाधिकारी होते तो क्या करते, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनने और बोलने के कौशलों में गतिविधियां संकलित की गई हैं। कुछ गतिविधियां हैं जो हमारी मॉड्यूल में दी गई हैं, जैसे कि चर्चा और बातचीत। ये गतिविधि जैसे को हम इस तरह से कराएंगे। मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि घर परिवार के सदस्यों, वस्तुओं, पैसे आदि के बारे में चर्चा और बातचीत, पसंद नापसंद के बारे में कारण सहित बताना, देखी गई किसी वस्तु के बारे में बताना, किसी घटना या वर्णन करना। इसी आधार पर चित्र पर बातचीत होगी, फिर कहानियाँ सुनना, सुनाना और उन पर बातचीत करना, फिर कविताएं हैं। इसी के आधार पर इसमें कई गतिविधियां दी हुई हैं जो हमको बच्चों के साथ कम से कम समय में उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में प्रयोग करना होगा। वस्तु या घटनाओं का अंदाज़ा लगाना, निर्देशों का पालन कर दो समूह में लक्ष्य तक पहुंचाना, मेरा घर मेरा स्कूल, नहीं यह हो नहीं सकता, संवादों को भाव या मोड़ के अनुसार बोलना, बोलो क्या क्या होता, काल उठाओ, भाव बताओ, नापसंद पसंद। और भी गतिविधियाँ इसमें हमने पहले नहीं पढ़ी हैं, वो हैं सुनो बताओ, एक बोले दूसरा बताए, आंखें खुली हों या बंद। मॉडल में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं में तोता होता, सुनो बनाओ, कैसे बनाया, ऐसे बनाया, बोलो कौन है वो, आप बोले मैं बनाऊं, देखो भालो, बोलो जी दाम क्या है, कौन क्या है, कौन निकल सकता नीचे से, कैसे बनेगा कौवा मोर। कैसे बनेगा कौवा मोर, इस गतिविधि को थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे। बच्चों से कौवा और मोर के बारे में अलग अलग बातचीत करें, उन आकार, रंग, शारीरिक बनावट आदि। जब उनसे कहें कि अगर कौवे को मोर बनाना हो तो उसमें क्या हटाना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा और क्या वही रहेगा। इसी तरह अन्य पशु पक्षियों के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ मेरे शिक्षक साथियों, हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।